जब मैं था तब गुरु ने, अब गुरु ने हम नाई प्रेम करिए। तो इसमें लिखा कबीर दास, जिन्होंने अपनी कविता साखी इसमें लिखी हुई है। हिंदी निरूपण भक्ति शाखा, भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म काशी, जो कि वर्तमान वाराणसी में सन 1398 ईस्वी में हुआ। कबीरदास के जन्म के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों में मतभेद रहे हैं। एक किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी के ने कबीरदास को जन्म दिया। विधवा होने के कारण लोग लाज के भय से कबीरदास को लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ाई। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति की दृष्टि कबीरदास को पड़ी और उन्होंने उनका पालन पोषण कर अपने पुत्र के रूप में ही किया। हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण होने के कारण इन्हें बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार मिलते गए। उनका विवाह मोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनकी 2 संतानें थे, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी से गुरुमंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा बन गए। कबीर प्रवृत्ति से जुमक्कड़ थे। तो इन्होंने अपना बचपन मगहर में व्यतीत किया और कुछ समय बाद काशी में बस गए। जीवन के अंतिम समय में वह पुनः काशी से मगहर चले गए। मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इनका जो साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय के हिसाब से कबीर जन्मजात कवि, श्रेष्ठ उपदेशक और समाज को जोड़ने वाले महान संत थे। इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन अंतर्ज्ञान की दृष्टि से वह बहुमुखी विलक्षण की प्रतिभा संपन्न से थे। उनको काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से प्राप्त हुई थी। उनको जो है काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद से प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से लोगों में व्यक्त किया और इनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। इनके शिष्य धर्मदास ने अपनी रचनाओं की बीजक नामक ग्रंथ में संग्रह किया है। कबीर निर्गुण काव्यधारा अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। नाथ पंथियों के संपर्क में आने से इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के धार्मिक विचार और उदार थे। गुरु महिमा ईश्वर भक्ति आदि पर इन्होंने विशेष बल दिया। इनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। इन्होंने हिंदू तथा मुस्लिमों को राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर उनके बीच उत्पन्न भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। इनकी जो रचनाएं हैं यानी जो कृतियाँ हैं, कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसके 3 भाग हैं। साखी सबद रवेनी। साखी इनमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों को दोहे नामक छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सबद इसमें कबीर के गेय पद संगीत है। गेय होने के कारण इनमें संगीतात्मकता और इन पदों में कबीर की प्रेम साधना व्यक्त की हुई है। रवैनी चौपाई छंद में रचित इन पदों में कबीर की रहस्यवादी दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। कबीर की संपूर्ण रचनाओं को बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संकलित कर नागरिक उच्चारण सभा काशी द्वारा प्रकाशित कराया है। उन्होंने जो अपनी रचनाएं की उसमें भाषा, कबीर की भाषा को एक संत की भाषा है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचवेदी और सदकड़ी का नाम दिया है। जो उन्होंने रचनाएं की उसमें से शैली का प्रयोग किया गया है। कबीर की शैली है मुक्तक काव्य शैली, जिसमें देशात्मकता स्वतंत्र सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इन्होंने दोहे चौपाई
शैली को अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनकी शैली में सजीवता, स्वभावयुक्ता, स्पष्टता तथा प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। रहस्यात्मकता के कारण उनकी उक्तियों को उलटबांसी भी कहा जाता है। साहित्य में इनका जो कबीरदास है ज्ञानवर्गी संत व श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले आडम्बरों का विरोध किया तथा अज्ञान में डूबी हुई मानवता को प्रकाशित किया। कबीर उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनकी साहित्यिक रचनाएं गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। इनमें से सबसे पहला जो पद है साखी का, सतगुण हमसु रीचकर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भेज गया सरंग। यही संदर्भ इसका लिखना हो लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है या कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस पूरे जो पद है उसकी जो व्याख्या है कुछ इस प्रकार से है। संत कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और सहस्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी के कहने का भाव है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति भी मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। इसमें अगर अलंकार की बात हो तो अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है, ठीक है, तो अलंकार है। और जो भाषा है सदुकड़ी है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, शब्द सही जो है अविधा और दक्षिणा है। राम नाम के पट तरे देवे का कौ कछुनाओ, क्या दे गुण संतोषिए हौस रही मनमाए। अर्थात प्रस्तुत जो साखी है इसका जब कबीरदास जी ने गुरु और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है, उनका जो कहना है कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं कि जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरुदक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में और कुछ नहीं है और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता है। अगला पद है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो सो जिन बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। संत कबीरदास कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है, भाव साम्य है, ठीक है। 4 नंबर आपको बताया है, ठीक है।